लाख शुक्राना। और गुरुजी ने आज आंटी के बेटे का बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे बेटा। और गुरुजी आए हैं तो गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आए हैं बेटे के लिए, और सारी संगत के रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं। तो ये जो है ना, रिश्ते नाते मत समझो, आज आप रिश्तेदार बन के नहीं आए हो यहाँ पर, क्योंकि दुनियादारी को तो वहीं छोड़ना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को शोर ना मचाएं, थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे ना, उसको आवाज आपको आती रहेगी आंटी। क्योंकि देखिए बच्चे भी भगवान का रूप है, माना कि भगवान का रूप होते हैं, गुरु जी का रूप होते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी का सत्संग ऐसा है कि उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। गुरु जी ने कोई भी आपको इफेक्ट बट नहीं बोला। गुरु जी ने यही कहा कि सब में सब गोविंद है, सब में भगवान है। लेकिन जब गद्दी लगती है, गुरु जी विराजमान होते हैं, तो उस समय 2 घंटे के लिए जो हमारी लिव लगती है, वो बड़ी मुश्किल से, हमें बड़े भागों से वो समय मिलता है 2 घंटे का। आंटी ने फर्स्ट टाइम सत्संग कराया, आंटी बहुत भाव विभोर हो रही थी, क्योंकि मैंने देखा उन्होंने इतनी तैयारियां करी हुई थी। इवन उनका जब कल आया फोन कि आप चोला भी मत लेके आना, चोला भी मैं बना रही हूँ, पर वो कुछ खराब हो गया था, वो नहीं बना। फिर हमने सुबह लगाया तो वो शायद आज हुक्म नहीं था, तो शायद गुरुजी उन्हें बताना चाहते थे कि चोला कैसे बनाते हैं, पर गुरुजी ने उनके भाव को ब्लेस किया। बाई चांस मेरे से गुरुजी ने चोला रखवा लिया था कि तू ले जा, और वही चोला और आधा आंटी का लगा, आधा ये लग गया। तो वो गुरुजी ने उनके भाव को ब्लेस किया है, क्योंकि वो बड़े प्यार से ओम एक ओंकार कहते हैं ना, जब हम इतनी तैयारियां करते हैं गुरुजी के आगमन की, तो गुरुजी हमारे सिर्फ भाव को ही संगत जी ब्लेस करते हैं। गुरुजी को कुछ लेना देना नहीं है कौन से फूल है, कौन सा चोला है। आप तो घर में सिर्फ गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगा के भी अगर आप बैठ जाओगे ना, तो गुरुजी आपको उसमें ही ब्लेस कर देंगे। स्वरूप नहीं भी है ना, तो भी गुरुजी आपको उतनी ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं। पर गुरुजी ने कुछ चीजें बोली हैं जो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आपको जब सत्संग में आ जाते हो तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है, कि फोन का यूज नहीं करना, बातें नहीं करना। और जो आपको ये सबसे मेन बात है, हम गुरुजी का जब सत्संग कराते हैं ना संगत जी, यहाँ पर ना बहुत सारी संगत ऐसी है जो पहली बार आई है। तो आंटी ने मुझे कहा था कि यहाँ सब पहली बार संगत ज्यादा आई है, और जो गुरुजी को मानते हैं वो शायद मुझे लगता है 1-2 लोग होंगे या 2-4 होंगे। पर जब आप आ गए ना यहाँ पर, तो आप गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत बन जाते हो, क्योंकि बहुत प्यारे गुरुजी हैं और वो सबको ही बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप पहली बार आए हो कि दूसरी बार आए हो या कब आए थे, क्योंकि हमारे अंदर तो वो निरंकार की ज्योत व्याप्त है ना, हमारे अंदर तो बैठी है ना वो ज्योत, जिसके अंदर हर एक के अंदर वो ज्योत जग रही है, जिससे हम बोल पा रहे हैं, जिससे हम खा पा रहे हैं, जिससे हम कुछ बातें कर पा रहे हैं। तो वो ज्योत ही है, वो निरंकार की ज्योत है, वो गुरु की ज्योत है, वो हर एक के अंदर है, पर हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। वो समय जब आता है ना, तभी आप पहचान पाते हैं। वो वक्त जो है वो सिर्फ गुरुजी लेकर आते हैं, आपके और हमारे किसी के हाथ में नहीं है वो टाइम का आना। और वो टाइम डिसाइड होता है। देखिए, और बहुत हमारे रिलेटिव रहते हैं, मेरी जिठानी की शायद सिस्टर रहती है, वो सुनेगी सत्संग मेरा रिकॉर्डेड तो बोलेगी कि तूने हमें बताती हम भी आ जाते। पर मालवीय नगर का नाम तो हमने पहली बार सुना, मतलब ऐसे तो सुना था कि संगत कोई करा रहा है। तो जब भी किसी ऐसी नई जगह पे गुरुजी मुझे बुलाते हैं, तो हमारी कुछ ऐसी बुकिंग होती है, समझ लो 2 महीने पहले बुकिंग हो गई है, तो माइंड में 2 महीने तक वो एक नाम गूंजता रहता है, मालवीय नगर जाना है, मालवीय नगर जाना है। तो ये सोचिए कि अगर हम गुरुजी के पास आज हम आए हैं, पर वो मालवीय नगर नाम वो पहले से ही ब्लेस हो गया, गुरुजी तो पहले ही आ गए जब आंटी ने बुकिंग करी। और जब आंटी ने सबको न्योता दिया कि मेरे घर में गुरुजी का सत्संग है, तो आप लोगों को ब्लेसिंग तभी से आनी शुरू हो गई है। और अगर आप किसी कारणवश सत्संग में नहीं आ पाते हैं, अगर आपको बुलाया गया है और आपने पूरी तैयारी की हुई है, बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेटिव्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से कपड़े प्रेस करके रखे होते हैं, उनको पता होता है कि हमने आज जाना है, और उनका बुलावा ही नहीं होता, उनको अचानक कोई काम आ जाता है। लेकिन किसी ऐसी संगत का बुलावा आ जाता है जो सोचते भी नहीं है, जैसे आज हमारे साथ एक गाड़ी और आई है गाजियाबाद से, तो उन्होंने तो रात तक उनका कोई प्रोग्राम ही नहीं था यहाँ पे आने का, पर उन्होंने जो भी उनको गुरुजी ने प्लान करवाया कि वो आज हमारे ही घर रुकेंगे और सुबह अमृत वेला अटेंड करेंगे, जो भी था वो गुरुजी की प्लानिंग चलती है, हमारी कुछ नहीं है। 2 महीने पहले से मैसेज किया, देखिए वो फिर भी आ गए हैं। और जिनको 2 महीने पहले मैसेज किया
हो सकता है उसमें से कुछ ना भी आ पाए हो। तो हुक्म सिर्फ गुरुजी महाराज का है, इस दरबार में कोई आ ही नहीं सकता अपनी मर्जी के बिना। आ भी जाएगा ना, देखिए कितने लोग बाहर से निकल रहे हैं, पर इस दरबार के अंदर आना और बैठना और इस सत्संग को सुनना और ये जल प्रसाद पीना और जो चाय प्रसाद आपको दिया जाता है, जो लंगर प्रसाद, जो भी अभी आपको मिलेगा, सारी ब्लेसिंग इस सत्संग के इन्हीं चीजों में है। पहली ब्लेसिंग कैसे शुरू हो जाती है कि जब हम आकर बैठते हैं, आप ये देखेंगे कि कोई लोग कहते हैं हम तो बड़ी लेट पहुंचे। मैंने बहुत जगह देखा, मैंने बड़े बड़े वीआईपीस को देखा, हम भी वीआईपी से कम नहीं है गुरुजी की नजर में, क्योंकि गुरुजी ने मुझे तो बहुत बड़ी वीआईपी बना रखा है, पर जितना वीआईपी बनाया उतना डाउन टू अर्थ सिखाया, नीचे होते चले जाओ, तभी तो तुम वीआईपी बन सकते हो। कहने को क्या तुम वीआईपी हो, बहुत सारे ऐसे वीआईपीज होते हैं जो एंड में पहुंचते हैं, आधा घंटा पहले पहुंचते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि हम नहीं पहुंच पाए हैं। सारी बात ले आए गुरुजी के ऊपर। अगर गुरुजी की मर्जी ही ना हो तो हम सेवादारों को गुरुजी 2 घंटे पहले क्यों यहाँ बुला लिया, 12 बजे बैठा दिया यहाँ आके, तो वहां भी तो गुरुजी की मर्जी चल सकती है। ये सारे हमारे अपने मन के विचार होते हैं, हमारे अपने मन के थॉट्स होते हैं, जिसको हम सीधा गुरुजी के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है गुरुजी तो गद्दी में बैठे ही नहीं है, कौन देख रहा है हमें। गुरुजी तो सब रूप में है, जैसे भगवान सब रूप में रहते हैं, हम पाप करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं, हमें भगवान से डर नहीं लगता। ऐसे हमें लगता है गद्दी तो खाली है, पर आपको नहीं पता गुरु सब देख रहे हैं, परमात्मा सब देखते हैं। तो कभी भी अपनी गलतियों को किसी भगवान के ऊपर, किसी भी परमात्मा के ऊपर मत डालिए। बहुत देखा है कि जरा सी कोई बात हो जाती है तो सुबह अमृत वेला में उठते हैं तो एक दिन नहीं उठेंगे, आज हमें गुरुजी ने नहीं उठाया। भाई तुम्हें 40 दिन से गुरुजी उठा रहे थे, 41वें दिन तुम्हें गुरुजी क्यों नहीं उठाएंगे? क्या तुम्हारी दुश्मनी हो गई गुरुजी से, या गुरुजी ने तुम्हारे को सिर्फ 40 दिन ही चिड़िया के लिए तुम्हें उठाना था? गुरुजी ने आपको चिड़िया इसलिए करवाया था कि आपको 41वें दिन एक आदत पड़ जाए उठने की। पर हमने क्या सोचा था हमारे माइंड में, एक्चुअली मैं अमृत वेले को लेके मैं एक ही बात शेयर करती हूँ, सत्संग तो बहुत सुनाती हूँ मैं, यूट्यूब पे भी बहुत सुने होंगे, आप बाद में भी सुन सकते हैं। बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से मेरे सत्संग है, बुलबुल आंटी सत्संग, और भी लोगों के सत्संग आप सुन सकते हैं। पर संगत जी 40 दिन की महिमा इसलिए बताई गई है कि चिलिए का ये मतलब होता है कि आपको एक आदत पड़ जाए उठने की, आप आदी हो जाओ, आप एडिक्टेड हो जाओ, आपको नशा हो जाए उस चीज का। पर अगर हमें 40 दिन में भी नशा नहीं, देखिए नशा होना है ना गुरु के सिमरन का, तो 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, एक पहर में भी हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा। वो अमृत बरसाते हैं ना जब सुबह का समय का, वो एक दिन में ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी, तो आपका मन करेगा रोज उठने का। जिसको जो ये सोचता है मैं 40 दिन बस कैसे भी करके मैं कर लूं, उसके बाद देखी जाएगी भाई, और जो ऐसा सोचते हैं वो सच में वो 40 दिन बिल्कुल नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा होता है हाय 30 दिन हो गए, और सारी दुनिया को वही सुनाते भी रहते हैं, देखो मुझे तो 30 दिन हो गए, पूरा 1 महीना हो गया, मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ और अमृत वेला कर रही हूँ। तो गुरुजी कैसे आपके उस भाव को ब्लेस करेंगे? फिर 31 हो गए, 32 हो गए, 33, जैसे 38 दिन आते हैं लगता है ओ बस अब तो एक ही दिन रह गया, फिर 39 दिन आते हैं लगता है बस अब तो आखिरी 40वां दिन है, इसके बाद तो टक के सोएंगे। आ गए फिर वही 100 सीढ़ियां चढ़ने को बोला भगवान ने आपको अपने पास बुलाने के लिए, 99 सीढ़ियां आप चढ़ गए, 100वीं सीढ़ी पे पहुंचने लगे थे तो सोचा कि नहीं अब तो मैं पास हो जाऊंगा, अब तो मैंने 99 सीढ़ियां चढ़ रही, अब तो भगवान खड़े हैं मुझे हाथ पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम 41वें दिन दोबारा सो जाते हैं, हमारी नींद बहुत प्यारी होती है, भगवान फिर से हमें 0 पे फेंक देते हैं। तो आपका वो किया धरा 40 दिन का सब बेकार है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि रोज उठना है और रोज अमृत वेला करना है, रोज जाप में बैठना है, थोड़ी देर बैठिए, अपने बच्चों को आदत डालिए, अपने पति को आदत डालिए, अपने पड़ोसियों को बताइए, जगाइए घर वालों को ठक ठक करके, कभी तो उठेंगे। मैं ऑफिस, मेरा बेटा जाता है तो मेरे को बोलता है, फैक्ट्री जाता है कि मुझे 8 बजे से जगाना शुरू कर देना, तो मैं उसे 8 बजे से दरवाजे खटकाती हूँ, फोन करती हूँ, तो जाके वो 8:45 बजे उठता है। ठीक है, अब उसे पता है मुझे उठना है, मुझे ऑफिस जाना है, तो उठना ही है ना उसको। तो ऐसे हम रोज उठाएंगे तो कभी तो कीजिए कि बेटा उठो, आओ बैठो, तो जैसे आपका घर का माहौल होगा संगत जी, वैसे ही सब बैठना शुरू हो जाएंगे।
और ये जो जल आप रखते हो ना अमृत वेला में, इस जल में बहुत बड़ी शक्ति है, आप सोच भी नहीं सकते। सारी शक्ति इस जल में ही है। ये जल को आप मंत्र जाप करें सुबह उठकर अमृत वेला में 108 बारी वाला, और वो भी 1 घंटा 9 मिनट वाला। नहा धोकर, जोत जगाकर, साफ कपड़े पहनकर, जल रख के जाप में बैठ जाए। बेड पे नहीं बैठना, जमीन पे बैठना है। आसन बिछा ले, ब्लैंकेट बिछा ले, कुछ भी बिछा ले, और ऑडियो में चला के धीरे आवाज में रखे और उसे सुने। मैं आपको एक आज अमृत वेले से रिलेटेड, पता नहीं गुरुजी चाहते हैं, सत्संग सुनाती हूँ मैं। बड़ा प्यारा सत्संग है, मैंने पहले भी शेयर किया है। पर कहते हैं गुरुजी कहते हैं जब तुम्हें कोई सत्संग सुनाता है ना, हो सकता है कि सत्संग सुनाने वाले के तो कर्म कट ही रहे हैं, पर सत्संग सुनने वाले के भी कर्म कटते हैं, और किसी न किसी रूप में ना आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपके काम नहीं आएगा ना वो सत्संग, तो आप कभी किसी को बता सकते हैं जिसको बहुत जरूरत होगी कि उसके काम आ जाए। ऐसे ही ना एक आंटी थी, मैंने शायद रिकॉर्ड करके भी डाला होगा, मुझे याद नहीं है। एक आंटी थी, बड़ी यंग आंटी थी। जय गुरु जी। गुब्बारा फटता तो गुरु जी की प्रेजेंस लग जाती है। गुरु जी सुन रहे हैं, थैंक यू गुरु जी, आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, शुक्राना। तो खुश होते हैं ना गुरुजी, बैलून जब जब फटते हैं खुश होते हैं, प्रेजेंस दिखाते हैं वो अपनी। इतनी देर से बैलून नहीं फटा ना, एक ही फटा था, दूसरा फटा है अभी। एक इसके बर्थडे का फटा, दूसरा सत्संग सुनाने का फटा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। तो एक आंटी थी संगत जी, वो ना हमेशा अमृत वेला करती थी और बड़ी यंग थी। उसकी नई नई शादी हुई थी, ध्यान से सुनिएगा। उसका एक छोटा सा बच्चा था। ये उनके लिए जो लोग ये कहते हैं हमारा बच्चा हमें बहुत तंग करता है और हमें अमृत वेला में बैठने नहीं देता, और वो भी कहते हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं, बहाना तो बनाना है ना, कैसे भी बना लेंगे ना उठने का बहाना। तो वो आंटी कहती है कि उठ के ना रोजाना बैठ जाती थी अपने बच्चे को गोद में लेके, और भगवान के आगे बैठ जाती थी। सुबह 3 से 5 के समय अपना जाप में बैठ जाती थी गुरु जी के आगे। तो उसका जो बच्चा था ना, वो कभी रोता, कभी तंग करता, वो बीच में उठती, उसको दूध दे देती, फिर उसको सुलाती, डिस्टर्ब होती रहती थी। फिर एक दिन ना उसने सोचा, ठंड के दिन थे, तो उसने सोचा कि मैं गुरुजी के कमरे में बैठ जाती हूँ और मैं यहीं पे इसका ब्लैंकेट भी रख लेती हूँ, यहीं दूध की बोतल रख लेती हूँ, यहीं इसकी नैपी वगैरह रख लूंगी, जब ये उठेगा यहीं इसको फीड करा के यहीं सुला दूंगी, और उसका कंबल वगैरह सब रख लेती है। अब गुरुजी तो भाव को ब्लेस करते हैं। उसने कहीं ये सत्संग सुना था, मैं भी बोलती हूँ कि अपना दरवाजा जरूर थोड़ा सा सुबह खोल देना चाहिए, खिड़की चाहे खोल दो, क्योंकि गुरुजी उस समय भगवान आते हैं। तो उसने कहीं सुना था तो वो अपना दरवाजा खोल देती थी। तो एक दिन की बात है कि जब वो अमृत वेला में बैठी होती है तो आधे घंटे का उसका जाप रह जाता है। तो उसके घर में एक महापुरुष आते हैं, उसके घर में, और वो दरवाजा खुला देख के अंदर आ जाते हैं। तो जहाँ पे वो लेडी जाप कर रही होती है वहां पे आके वो बैठ जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि मुझे चाय पीनी है। तो वो इशारे करके कहती है कि आप चुप रहिए, मैं 5 बजे चाय बनाऊंगी, क्योंकि उसको पता था कि मुझे 5 बजे के बाद चाय बनानी है। तो बैठ जाते हैं, वो उसको देखते रहते हैं। कोई दिव्य आत्मा होती है, जैसे महापुरुषों को तो पता होता है, ज्ञानी होते हैं क्या इस साथ होने वाला है, भगवान को पता होता है, वो बड़े भक्त होते हैं, बहुत बड़े महापुरुष होते हैं। किस रूप में आते हैं ये नहीं पता, गुरु आते हैं, वाहिगुरु आते हैं, किस परमात्मा के रूप में। वो देखते हैं कि उस आधे घंटे में उसका बच्चा रोया और उसने उसे गोद में लिया और उसे दूध की बोतल लगाई और फिर सुला दिया और फिर लेटा के फिर अपना जाप में बैठ गई ना। तो वो ये कह रही है कि भाई मैं, कोई आया है मेरे घर तो मैं उसे पहले चाय दूं, क्योंकि वो अपने जाप में बैठी हुई है। अब जब 5 बजे वो जाप से उठती है, ध्यान लगा के वो महापुरुष बैठे हैं और वो चाय बना के लाती है, अपने गुरुजी को भोग लगाती है और खुद भी उनको भी भोग देती है। तो वो महापुरुष कहते हैं कि भाई तेरी भक्ति से ना मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो कहती है मेरा तो ये रोज का ही काम है, मेरे लिए तो नॉर्मल है, अब तो मैं आदी हो गई हूँ, ये रोता है तो मैं इसे यहीं पे सुला लेती हूँ। तो बड़ा शरारती है बच्चा। तो वो ना बड़े खुश होते हैं और वो उसको आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि जा मैंने तेरा कल्याण किया। तो वो कहती है कि शुक्राना करती है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देखा होता है कि जो ये बच्चा इसकी गोद में है, जो सिर्फ अभी 8-10 महीने का है, कि जब ये 10 साल का हो जाएगा ना तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। लिव लगा के उस आधे घंटे में अरदास करते हैं कि इसकी भक्ति बहुत ऊंची है, ये अपने छोटे से बच्चे को लेके अमृत वेला करती है
आप इसको ना लाइफ ब्लेस कर दो। अब भगवान है, आपने बहुत बार सुना होगा वाहिगुरु जी की साखियां, गुरु जी की बहुत कहानियां, आपने मिरेकल सुने हैं, जो कैंसर तक ठीक कर दिया गुरु जी ने, मरते हुए को जीवन दान दे दिया। तो परमात्मा उसकी बात को सुनते हैं और उसे कहते हैं, उन महापुरुष से कहते हैं, हमारे मुंह से ना अंकल आंटी निकलता है, तो उनको कहते हैं तथास्तु। तो वो कहते हैं उस आंटी को बताते हैं, लेडी को, कि बेटा ये जो तेरा बच्चा है ना, इसने 10 साल के बाद ना इसकी मृत्यु हो जानी थी, इसके कर्मों में लिखा है, होने को कोई नहीं टाल सकता, पर तेरी जो अमृत वेले की भक्ति और तेरी शक्ति है ना, उसने ना इस भगवान ने ना इसको जीवन दान दे दिया। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो अमृत वेला कर रही है, बिना किसी स्वार्थ के कर रही है, उसे पता भी नहीं मेरा बच्चा मर जाएगा, पर वो अपने बच्चे को लेके बैठ के अमृत वेला कर रही है। उसके भाव को गुरुजी ने ब्लेस किया, और किस महापुरुष को किस रूप में भगवान आए और उसको ये आशीर्वाद दे के चले गए। और वो हमें तो ऐसे नाम बताना भी अलाउड नहीं होता गुरुजी की संगत का, रियल में वो संगत है गुरुजी की, आज भी है, उसके बच्चे के बच्चे भी हो चुके हैं और वो अभी तक जीवित है। तो ये कितना बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक का कि ऐसी छोटी छोटी साखियां सुनाकर अमृत वेले से जोड़ने की कोशिश करवाते रहते हैं। क्योंकि ये देखो, ये हमने नहीं बनाई हुई कहानियां, ये साखियां हमने नहीं बनाई, ये सुने हुए सत्संग है। और जो हमारे साथ होते हैं कि अभी 1-2 आंटियां आई थी लास्ट में, तो आंटी कौन सी थी, उनके घुटने का थोड़ा कड़क निकल गया था, आप ही थे शायद, है ना, कुर्सी ढूंढ रही थी आंटी। तो यहाँ बैठेंगे ना धरती पे, जमीन पर, गुरु के आगे, आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। मैं सच कहती हूँ आपको कि आप जमीन पे बैठ के सत्संग सुनिए। देखिए अब बैठी आंटी, कई बार ना मैं सोचती हूँ गुरुजी आप ना मुझसे ना सत्संग शुरू होने से पहले सत्संग करवा लिया करो। मैं कई बार गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप ना बाद में सत्संग क्यों कराते हो, आप कुछ ऐसी प्रथा चलाते हैं कि हम पहले थोड़ा सत्संग करें, उसके बारे में बताएं कि नीचे बैठने के क्या क्या फायदे हैं। और अगर आप ये 2 घंटे यहाँ बैठ जाते ना आंटी, तो जिंदगी में आपको कभी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे घुटने नहीं चलते थे, मेरी बैक, सर्वाइकल, माइग्रेन, इतना पेन, रोज के 2 इंजेक्शन, रोज की मेडिसिन। आज कोई इंजेक्शन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। मेरे जो फैमिली डॉक्टर है वो हैरान होते हैं जब कभी उनके पास बेटे की, कभी हस्बैंड की दवाई लेने जाती हूँ तो हंसते हैं कि आप कुछ हुआ, मैं कहती ना ना भैया, तो मुझे कुछ भी नहीं होता। पहले तो वो मुझे कहते थे कौन सा इंजेक्शन लगाने, क्योंकि मुझे रटे हुए थे इंजेक्शन, ट्रामाडोल लगा दो, ये लगा दो, तो कहते थे भाभी आदि डॉक्टर तो आप ही बन गई हैं, बता दो, आप ही बता दो कौन सा लगाना है। और आज तो मैं दवाइयों के नाम भी भूल चुकी हूँ। सिर्फ इन मालिक के ये सत्संग में भेजना, इन्होंने सिमरन में बिठाना, 3 चीजें याद रखो, सत्संग, सेवा और सिमरन। सेवा जरूरी है आपको सत्संग में मिले करने को, किसी की भी सेवा कर लो, बुजुर्गों की कर लो, बच्चों की कर लो, किसी चलते फिरते राह की, कोई सड़क पे पड़ा हुआ आपको गिरा हुआ मिल जाए उसकी सेवा कर लो। सिमरन जरूरी है। सेवा तो आपने करी, किसी की करी, ठीक है, गुरु की करी। सत्संग में क्या किया, इन आंटी के लिए आए। आज बहुत सारे लोग इसलिए आए होंगे, आंटी ने हमें बुलाया, उमा आंटी ने हमें बुलाया तो हमें जाना है, क्योंकि वो भी हमारे घर आती है। पहला थॉट तो यही आ जाता है, वो भी हमारे घर कीर्तन मंडली में आती है, रिश्तेदारी में आती है, चलो फ्रूट श्रूट लेके चलते हैं, जाना बड़ा जरूरी है। भाव ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे गुरु के दर पे जाना है, मुझे गुरु जी के सत्संग में जाना है। तब आपके भाव को गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे। ये तो दुनियादारी है, आज आए हैं फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर मिलने आएंगे, वो भी आएंगी, पर आप सत्संग में दोबारा नहीं आ सकते। कब कराएंगी वो, मैं तो कहती हूँ हर महीने कराएं, बख्शिश हो भगवान की, लेकिन पता नहीं कब कराएंगी सत्संग। तो सत्संग में आने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। संगत जी शुक्राना मेरे मालिक का, इस दरबार पे बिठाने का, सेवा कराने का। सिमरन की बात मैं कर रही थी, सिमरन सिर्फ हमारा अपने लिए होता है, जब तक सिर्फ हमारा खुद का होता है, किसी का नहीं होता। ना हम किसी को दे सकते हैं, ना हम उससे ले सकते हैं। अपने लिए जाप करेंगे, आपको फायदा होगा। आप सोचे मैं अपनी बेटी के लिए कर लूं, बेटे के लिए कर लूं, पति के लिए कर लूं, बीमार जो है दवाई उसको खानी पड़ती है। चाहे जिसको मर्जी घर में बुखार हो, दवाई उसको ही खानी है, उसकी माँ खा के ठीक कभी नहीं हो सकती। तो अपना जप तप किया, अपने बच्चों को सिखाओ कि मेरा ही जप मेरे काम आने वाला है, तभी आपको पूरी ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा नहीं, रहने दो। हाँ 1 मिनट, अभी हम ना पहले थोड़ा सा ना एक बारी अभी सत्संग करवाएंगे लंगर के समय।